जय गुरु अंगद जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सके। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेस सत्संग होते हैं। अगर आपको भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो आइए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सत्संग एक आंटी जी का है, आंटी जी की बेटी का है। तो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, रिकॉर्ड करके भेजा है। तो संगत जी सुनिए आंटी जी का सत्संग आंटी जी की ही आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे को आपसे जुड़े हुए सिर्फ अभी 1 ही महीना हुआ है और मैंने आपके बहुत सारे सत्संग जो है वो सुने हैं और मैं अपने मन से गुरु जी का नाम जाप करती हूँ और इनमें मेरी बहुत आस्था है। और मैंने जैसे भी मेरे से जो भी गलती हो मुझे माफ़ करना। अभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि ना मेरे एक ही बेटी है, अभी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो उसको टाइफाइड हुआ था। मैंने उसका टाइफाइड का ट्रीटमेंट कराया। तो मैं गुरुजी का नाम जब भी करती थी, भाई मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो क्या हुआ, जो टाइफाइड है वो थोड़ा और बढ़ गया, फिर उसको जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस ई। उसके जो है लीवर पे भी स्वेलिंग आई। मेरी 4 साल की बेटी है उसके, और लीवर पे स्वेलिंग आई जिसका इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम हुई और मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा मोशन भी स्टार्ट हो गए। तो उसको पीडियाट्रिक से भी दिखाया, सारी उसको दवाइयाँ लगाई, लेकिन कोई दवाई उसकी ना असर नहीं कर रही थी। तो फिर क्या हुआ, हमें एट लास्ट उसको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तो जब मैं एडमिट करा रही थी अपनी बेटी को, मैं बहुत रोए जा रही थी और मैं बार बार बोले जा रही थी, गुरुजी आपने क्या किया, मैं तो आपका सारा दिन नाम जप करती हूँ, मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा और बल्कि ना ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होने लग रहा है। और जिस दिन मेरी बेटी एडमिट हुई ना, उस दिन तो मुझे इतना ज़्यादा तेज़ गुस्सा आ गया था और मैं ये बोलने जा रही थी कि भाई मेरा जो बच्चा है वो इतना ज़्यादा बीमार हो रहा है और हालांकि मैं गुरुजी का इतना नाम ले रही हूँ, नाम जप कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा कोई जितनी ज़्यादा मेडिसिन दे रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा दिन पे दिन बीमार होने लग रहा है। ना दवाइयों का कोई असर हो रहा, मेरे बच्चे के कुछ भी नहीं लग रहा। और गुरुजी, मेरे एक बेटी है, मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी। तो जिस दिन मैं यहाँ हॉस्पिटल में मैंने मेरी बेटी को एडमिट कराया, तो एडमिट कराने के बाद डॉक्टर ने बोला इसकी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इसको आईसीयू में लेके गए। तब भी मैंने मेरे गुरुजी का नाम लिया और मैं नाम लेते लेते बार बार यही बोलने लग रही थी, गुरुजी आपने ये क्या किया गुरुजी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि मैंने कोई भी गलती नहीं करी गुरुजी, फिर भी आपने मुझे किस चीज़ की इतनी बड़ी सज़ा दी, जो मेरा बच्चा मेरे सामने इतना ज़्यादा छटपटा रहा है। फिर क्या हुआ गुरुजी, मतलब रात को उसको जैसे भी ड्रिप वगैरह लगाई तो बच्चा मेरा दवाई दी, ट्रीट किया तो वो सो गया। फिर भी मैं रात को बैठी बैठी सोचती रही, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो गुरुजी मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा। अगले दिन सुबह 7 बजे मेरे पास फ़ोन आता है मेरी मदर इन लॉ का कि बेटी की तबीयत अब कैसी है। तो मैंने कहा मम्मी बेटी की तबीयत अब ठीक है, पहले से बेटर है, बाकी देखो। रात को तो वो सो रही थी, रोई भी नहीं है, बाकी देखो क्या होता है। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली जिससे मैं एकदम बिल्कुल हैरान हो गई। मेरी सास ने मुझे ये बोला, कल रात को पता है क्या हुआ था, कि कल रात को जो तेरा रूम था ऊपर, जो मतलब भाई नीचे हमारे ना वाइट वॉश चल रही है, तो उसने कहा ऊपर जो मेरे देवर है वो रात को सोचा कि ऊपर कोई नहीं है तो मैं जाके सो जाता हूँ। तो जैसे मेरे देवर रात को ऊपर सोने में के लिए गए, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मेरे दरवाजे के बाहर एक काले रंग का बहुत ही बड़ा सांप बैठा हुआ था। और जैसे मेरे देवर ने दरवाज़ा खोला, देवर ने शूज़ पहने हुए थे, उसने एकदम से वो अटैक किया।
मेरे देवर ने जैसे उसको देखा तो तुरंत आवाज़ लगाई, आसपास जो भी थे वो आए, उसको उन्होंने डब्बे में डाला और वो उसको लेके चले गए। और गुरुजी जब मुझे इस बात का पता चला क्या कि अगले दिन मम्मी ने मुझे सुबह 7 बजे बुलाया, बताया मुझे फ़ोन करके कि तुझे पता है भाई आज मतलब ऊपर तेरे रूम में सांप बैठा हुआ था। और जैसे जाके मेरे देवर ने दरवाज़ा खोला तो उसने ऐसे मतलब फुकार मारी और फिर बाद में उसको 2-4 लोगों ने मिला के उसे डिब्बे में डलवा के, अच्छा बड़ा सांप था, कोई बच्चा भी नहीं था, वो काफ़ी बड़ा सांप था, जहरीला सांप था। और मैंने तब गुरुजी का इतना शुक्राना करा, हे मेरे गुरुपा अगर मैं आज अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल में नहीं होती। और वो वही जगह थी जहाँ मेरी बच्ची रात को डेली सोने से पहले मतलब खाना खाने के बाद मुझे छत पे घुमाती हूँ। और भाई थोड़ा मतलब वहाँ ना हम लोग छुपम छुपाई खेलते हैं, अगर मेरी बच्ची वहाँ छुपम छुपाई खेलती, हे भगवान वो या तो मेरी बच्ची को काटता या भाई मैं अगर छत पे घूमती वो मुझे काटता, या तो वो मेरी बच्ची की मौत थी या वो मेरी मौत थी। मेरे गुरुपा ने, मेरे भगवान ने, मैं कहूँ मेरे पिताजी ने, मतलब मुझे, मैं यहाँ हॉस्पिटल आई ना तो मैं रोती रोती आ रही थी कि हे भगवान क्या हो गया, हे भगवान गुरुपा मेरी सुन क्यों नहीं रहे, देखो मुझे कैसा दिन दे दिया जो मुझे आज बच्चे को लेके हॉस्पिटल आना पड़ा, एडमिट कराने की कंडीशन आ गई। मैं कहती हूँ गुरुजी अगर मेरा बच्चा हॉस्पिटल में नहीं आता और मैं उसके पास यहाँ नहीं बैठती तो शायद गुरुजी कोई इतना बड़ा हादसा होता, या तो मेरा बच्चा मेरे पास से चला जाता हमेशा के लिए, या गुरुजी वो सांप मेरी मौत थी, वो मुझे काटने के लिए आया था। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी लख लख बार शुक्राना, गुरुजी गुरुजी मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका शुक्राना करती हूँ। मैंने पूरी लाइफ में पहली बार मैंने आपका शुक्राना किया है, मेरा फर्स्ट शुक्राना है गुरुजी। जो मेरे साथ हुआ ना, जो मैंने खुद महसूस करा, मैं किसी को अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकती। अब 2-3 दिन हो गए, मेरा बच्चा भी ठीक है, पहले से बिल्कुल ठीक है, जैसा वो था उससे तो बहुत बेटर कंडीशन हो गई उसकी। और काफ़ी अच्छे से ना उसकी केयर भी हो रही है, यहाँ पे घर पे इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं हो पा रही थी। तो गुरुजी बस जिस तरीके से आपने मुझे बचाया, मेरे बच्चे को बचाया, जब कुछ होता है तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत गलत हो रहा है, लेकिन जब उसका सच्चाई पता चलता है कि वो क्यों हुआ, तब समझ आता है कि गुरुजी ने हमारे लिए जो किया वो बहुत 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 अच्छा था हमारे लिए। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता हमारे लिए। तो गुरुपा मैं बस यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बस मैं यही कहना चाहती हूँ गुरुपा आप मेरे भगवान हो, आप मेरे सब कुछ हो गुरुपा। जैसे आपने मुझे और मेरे बच्चे को इतने बड़े हादसे से बचाया गुरुपा, सब पे गुरुपा, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे गुरु। तो संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा था। अगर आपको भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुना करें और कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। संगत जी जो सत्संग को पूरा सुनता है गुरु जी उसका कल्याण करते हैं और सत्संग के अंदर आप सभी के सवालों के जवाब भी होते हैं। तो संगत जी सत्संग को पूरा सुनिए। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना।